नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फोगाट गुरुजी के चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि 30 सितंबर 2018 को डीएसएसबी प्राइमरी टीचर का एग्ज़ाम हुआ है। यह एग्ज़ाम 4 शिफ्टों में होगा। तो आज जो पेपर हुआ है हम उसके पहले हिंदी विषय की चर्चा करेंगे, फिर अन्य विषयों की चर्चा करेंगे। चलिए बात करते हैं। जो हमारा हिंदी विषय का पहला प्रश्न क्या है, और खोज शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो जो खोज शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, आविष्कार। मधुकर शब्द का खालिस्तान पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हमने इसमें से क्या बताया, जो मधुकर का पर्यायवाची नहीं है। तो भौरा, भरमर, शहद बेचने वाला, ये तीनों क्या है, मधुकर के पर्यायवाची। जो भृंग है वो इसका पर्यायवाची नहीं है। अगला है, हेमा मालिनी एक सफल नटी है, वह नृत्य भी करती है। इस वाक्य में सर्वनाम क्या है। सर्वनाम क्या है यहाँ पे, वह। सर्वनाम किसे कहते हैं, जो शब्द संख्या के स्थान पे प्रयोग किया जाए। जो यह शब्द है वह हेमा मालिनी के लिए प्रयोग किया गया है, तो जो संख्या के स्थान पे आया हुआ है, अब इसका उत्तर क्या होगा, वह। दूरदर्शी शब्द का अर्थ क्या है। दूरदर्शी शब्द का अर्थ है जिसमें दूर की बात सोचने की समझ या सूझ हो। दुर्गम शब्द का अर्थ है दुर्गम। दुर उपसर्ग पुरुष से गम धातु से बना हुआ दुर्गम। तो दूर होता है कठिन, के लिए होता है गम, जाना। जहाँ पे जाना कठिन हो, तो इसका आंसर क्या है, जहाँ जाना कठिन हो। अकल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या है। अकल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या है, बेवकूफ़। शेर दहाड़ता है, यह वाक्य खालिस्तान क्रिया के लिए बना है। तो शेर दहाड़ता है, यह कौन सी क्रिया का उदाहरण है, अकर्मक का। भानु प्लस उदय, संधि रूप क्या बनेगा, भानु उदय। भानु प्लस उदय का भानुदय। तो ये छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या होता है, बड़ा ऊ हो जाएगा। तो ये कौन सी है, सवर्ण दीर्घ संधि। इनमें से कौन सा शब्द खेद शब्द का विलोम नहीं है। खेद का विलोम शब्द नहीं है। तो खेद का हर्ष, खुशी, प्रसन्नता, ये तीनों इसके विलोम शब्द है। दुख, जो खेद का जो यहाँ में आंसर क्या है, दुख। जो दुख है वो खेद शब्द का समानार्थक शब्द है, विलोम नहीं है। जोड़कर बताइए, परम प्लस अणु कौन संधि है, परमाणु। परमाणु क्या है, ए और ए मिल क्या हो गया, आ हो गया। तो क्या कौन सी होगी, सवर्ण दीर्घ संधि। दिन प्लस ईस है, दिनेश। तो यहाँ ए और ई मिल के क्या हो गए, ए हो गया। तो कौन सी संधि है, गुण संधि। यदि प्लस अपि, यदि प्लस में ई के बाद ए आने के बाद ई को ये आदेश हो जाए, तो यहाँ पे कौन संधि होगी, यण संधि। सदा प्लस एव, सदैव। तो सदा प्लस एव में आ और एव मिलके आई होगी। तो ये कौन सी है, वृद्धि संधि। तो इसका आंसर क्या है, बी। गृह शब्द का तद्भव रूप क्या बनेगा। तो गृह शब्द का तद्भव रूप क्या बनेगा, घर। तद्भव क्या था, उसके जैसा। जोड़कर लिखे समानार्थक शब्द क्या होता है ना, समानार्थक। धरा क्या होता है, धरती। अभिलाषा इच्छा। कृष्ण काला, नभ होता है गगन। तो इसका आंसर क्या है, ए। वचन बदलिए, एक ऋषि और 10 ऋषि। ऋषि शब्द ऐसा का ऐसा ही रहेगा। इसका आंसर क्या है, ए। थोड़ी देर पहले गए हैं, यह वाक्य कौन से काल का। तो गए हैं तो क्रिया पूर्ण हो चुकी है। वैसे ये आसन भूत होना चाहिए, मगर यहाँ पे वर्तमान, भविष्य और भूतकाल से पूछ रहा था। ये आंसर किसका होगा, भूतकाल का। काली गाय अधिक दूध देती, इस वाक्य में विशेषण क्या है। अब यहाँ पे क्या है, दो विशेषताएं, एक तो गाय की विशेषता है, एक दूध की विशेषता है। जो दूध, काली गाय, गाय कैसी है, काली। कितना दूध कितना देते हैं, अधिक देती। तो काली और अधिक इस वाक्य में दो विशेषण हैं। मुहावरों को उनके अर्थों के साथ जोड़िए। तो मुहावरों की, आग में घी डालना। आग में घी डालना से मतलब क्या है, क्रोध भड़काना। तो पहले का क्या होगा, चौथा। खून का प्यासा, खून का प्यासा क्या होता है भाई,
भयंकर शत्रु। पापड़ बेलना क्या? कष्ट उठाना, मुंह फुलाना, गुस्सा करना। तो इसका आंसर क्या है? डी। व्याकरण रीत्या, रीत्या हिंदी में कितने काल हैं? तो व्याकरण रीत्या में कितने काल हैं? 3। कौन कौन से? वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल। मेरा नाम मोहन है, इस वाक्य में संज्ञा क्या है? तो आपको पता है कि जो संज्ञा होती है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक होती है। अब यहाँ पे ये क्या नाम है, तो नाम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ व्यक्तिवाचक नाम किसका है? मोहन का। तो यहाँ पे मोहन क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बाघ शब्द का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? बाघिन। लास्ट पर्सन है, जोड़कर लिखिए। भूतकाल का क्या है? वह खाना खा चुका है। वर्तमान काल, वह कहते रहते हैं। भविष्यकाल, मेरे पास 10 रुपये होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम अगले मैथ का, रीजनिंग का और जो अन्य पार्टों का हम जल्दी ही वीडियो बनाकर आपको शेयर करेंगे। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।